तो सबसे बड़ी न्यूज जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की है, सीधे उसी पर पहुंचते हैं एमसीक्यू के साथ। इस साल की सबसे बड़ी न्यूज है या पिछले 10 साल की सबसे बड़ी न्यूज अगर मानी जाए, 2017 के बाद से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म नामक एक नए जीएसटी सुधार की घोषणा किसने की है? तो ये जीएसटी काउंसिल ने की है दोस्तों। जीएसटी काउंसिल ही डिसीजंस लेता है जिसमें 33 मेंबर होते हैं। इसकी मीटिंग दोस्तों 56th जीएसटी काउंसिल की कल हुई और आज भी मीटिंग चल रही है। तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई हेडक्वार्टर में और निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की हेड होती हैं। 33 मेंबर्स जो होते हैं दोस्तों, ये 33 के 33 वित्त मंत्री होते हैं और वोटिंग से फैसले होते हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जीएसटी में जो भी रिफॉर्म्स होते हैं वो जीएसटी काउंसिल में ही होते हैं, कोई बजट में नहीं होता, कोई कैबिनेट नहीं अप्रूव करता। ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में ही हो सकती हैं और बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है दोस्तों, बहुत मजा आ गया। ये आज शेयर बाजार में इसका असर देखने को मिलेगा। ये भारत की कंपनियों के लिए, भारत के लोगों के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तगड़ा तमाचा है, जो भारत के जो है मार्केट को अनस्टेबल करना चाह रहे थे, उसको ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है ये संभालने का काम करेगा। दोस्तों क्या हुआ है, 12% और 28% का स्लैब जो है दोस्तों वो खत्म हो गया है और 12% वाला स्लैब जो है वो 5% में आ गया है, 28% वाला 18% में आ गया है। एक 40% का स्लैब बनाया गया है तंबाकू और जैसे सिन गुड्स के लिए या लग्जरियस गुड्स के लिए भी दोस्तों इस स्लैब को बनाया गया है। ठीक है, पहले यहाँ पर 40% नहीं कंपनसेशन सेस लगा करता था उस 28% पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों जो है यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बाईसाइकिल, किचन वेयर, ये सब आपका सस्ता हो जाएगा दोस्तों, यानी 5% के जीएसटी में आ जाएगा। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, छेना और ऑल वेराइटी ऑफ इंडियन ब्रेड, ये दोस्तों जो है नील हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे दोस्तों। ये अब ब्रेड पर आपका कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। यहाँ पर रोटी, पराठा, चपाती, इन सब पे, ब्रेड, इन सब पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, इन सब पे 5% मात्र जीएसटी लगेगा, जो कुछ पे 12% लगता था, कुछ पे 18% लगता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। जो यहाँ पर एयर कंडीशन है, डिश वॉशर है, स्मॉल कार है, इन सब पे जो है 28% की जगह अब 18% जीएसटी लगेगा। कि इन कंपनियों के रेट्स आज शेयर के ऊपर रहेंगे, जैसे एफएमसीजी गुड्स वाले ऊपर रहेंगे, है ना, एयर कंडीशन वाली जो कंपनियां के शेयर ऊपर रहेंगे, कार बनाती है वो कंपनियों के ऊपर रहेंगे, मोटरसाइकिल वाली कंपनियों के जो है दोस्तों जो है कि शेयर मार्केट में ऊपर रहेगा, क्योंकि 350 सीसी इंजन से कम वाली जितनी भी मोटर बाइक है उनको 18% में ले आया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों जो है रिफॉर्म हुआ है। और इंडिपेंडेंस डे पर मोदी जी ने ये बोला था कि हम लोग दिवाली गिफ्ट देंगे। तो इसमें से बहुत सारी चीजें तो 22 सितंबर को लागू हो जाएंगी और 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। बहुत सारी चीजें तो 22 सितंबर को ही लागू हो जाएंगी। तो ये दिवाली गिफ्ट है दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक। और जो सबसे बड़ा जो है दोस्तों जो गिफ्ट था, इंश्योरेंस में जो 18% जीएसटी लगती थी, जिसके लिए 13 स्टेट्स के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग एक कमिटी बनाई गई थी, जिसके हेड सम्राट चौधरी जी थे। उस इंश्योरेंस की 18% जीएसटी को बताइए कितना कर दिया गया है। इंश्योरेंस के 18% जीएसटी, क्योंकि इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल वर्ड से जुड़ा हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी पिछले साल पूछा था इंश्योरेंस पे कितनी जीएसटी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इसके खिलाफ अनशन किया था, सदन में क्वेश्चन आया था। और राहुल गांधी जी एक तगड़ा विपक्ष है जिसका फायदा यहाँ पे दिखता है। इसको गब्बर सिंह टैक्स भी उन्होंने बुलाया था। नेक्स्ट जनरेशन का इसको जीएसटी कहा जा रहा है। ये सारी चीजें मैंने समझा कि भुजिया, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, नमकीन, सब समझ में आ गया ना किस स्लैब में आया है। द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग में जो है बोला गया है कि 5% और 18% का स्लैब रहेगा और एक नया स्लैब आ जाएगा 40% वाला, 12-18 खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस पर दोस्तों जो है वो जो है यहाँ पर 0% हो जाएगा जीएसटी। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की कि जीएसटी काउंसिल ने
55वीं बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कर ढांचे को 2 दर प्रणाली में बदलने का निर्णय ले लिया है। यानी जो 4 टीयर का था वो 2 टीयर का हो गया, 2 लेवल का हो गया। अभी तक ये था कि केवल सिन गुड्स पर ही 40% का टैक्स लग रहा था, जो एक नया था, सिन गुड्स यानी टोबैको सिगरेट पर। लेकिन अब देखिए तो इस जीएसटी काउंसिल में कार को भी ऐड कर दिया गया है। अभी तक कार जो है, तो आज कार वाली कंपनियां दोस्तों गिरेंगी, क्योंकि कार का ये था कि भाई 28% से 18% पे ऐसे। तो अभी जो है यहाँ पे बड़ी कार यहाँ लिखा है, छोटी कार नहीं लिखा है, नौका लिखा है, हेलीकॉप्टर लिखा है। ये सब जो विलासिता की है, जो लग्जरियस चीजें हैं, उन पर भी 40% की विशेष दर लगा दिया गया। अब ये एक नया चीज है। अभी तक केवल सिन गुड्स की बात हो रही थी कि 40% के स्लैब में केवल टोबैको आएगा, सिगरेट आएगा। लेकिन अब आपका क्या क्या आ गई, बड़ी कार, याच, हेलीकॉप्टर। जो अमीर लोग नहीं यूज करते हैं, याच यूज कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। ये जो है अधिकांश वस्तुओं पर 22 सितंबर से लागू होगा। लेकिन तंबाकू से संबंधित प्रोडक्ट जो है वो अभी एक नया फिर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और उस हिसाब से लागू होगा। 48,000 करोड़ का दोस्तों घाटा हो सकता है भारत सरकार को इस रिफॉर्म से। तो दोस्तों जो ये ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, साइकिल, टेबल और रसोई के बर्तन और ये सब थे, ये 18 या 12% पे थे। इसको घटा के कितने पर ले आया गया है, 5% पर ले आया गया है। भारतीय ब्रेड पर कोई टैक्स नहीं। 5% की दर पर आने वाली अन्य वस्तुओं में नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन शामिल है। कीटनाशक, जैव, मेंथॉल, श्रम प्रधान वस्तुएं, हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक, मध्यम आकार के चमड़े के सामान पर भी जो है जीएसटी 12% से घटा के 5% कर दी गई है। सीमेंट वाली कंपनियां जो है 28 से घट के 18 आ गए। तो सीमेंट वाली कंपनियों के भी शेयर आज अच्छे खासा दिखाई देंगे। ठीक है। अति उच्च तापमान वाले दूध, पनीर, रोटी, चपाती, पराठे सहित सभी भारतीय वस्तुओं पर 0 कर दिया गया है। यानी किस पर, दूध पर, पनीर पर, रोटी, चपाती, पराठे। तो ये बहुत अच्छा काम किया भैया। तो 0 कौन कौन सा हुआ है ये जरूर ध्यान रखिए। 0 वाले जरूर याद रखिए कि इस पर 0 हुआ है और इंश्योरेंस पर 0 हुआ है। इंश्योरेंस पर 0 हुआ है, ये भी याद रखिए। इसके बाद दोस्तों 33 जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, उनको भी 0 कर दिया गया है। ये भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों चश्मे पर जो है जीएसटी भाई साहब 28% था। इतना महंगा या मेरा चश्मा ये आया था यार, बताओ। अब घट के 5% हो गया। अब मैं चश्मा बनवाऊंगा दिवाली पे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो है 5% पहले था, 5% अभी भी रखा गया है। पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कम था। तो दोस्तों चश्मे पर 5% हो गया। 28 से सीधे 5 अगर कोई हुआ है तो वो चश्मा ही हुआ है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात। मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारा जा रहा है, जिसमें मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर को 12% से घटा के 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटा के 5% कर दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया पर शुल्क जो है जीएसटी जो है 18% से घटा के 5% कर दिया गया। 40% की विशेष दर केवल विशेष पाप और अति विलासिता वाली वस्तुओं। अब 40% का जो स्लैब है दोस्तों, ये नया स्लैब है, बाकी तो पुराने स्लैब है। ये नया स्लैब है। इस पर जो है दोस्तों पान मसाला, सिगरेट, गुटखा चबाने वाले जो है चैनी, खैनी, जर्दा, तंबाकू और बीड़ी पर लागू होगा। वातित जल, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, मध्यम या बड़ी कारें, 350 सीसी से अधिक वाली मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इन सब पे भी। यानी कि दोस्तों जो एरेटेड ड्रिंक्स था वो पहले कंपनसेशन सेस में आता ही था, है ना। ये सब जो भी कंपनसेशन सेस में आता था, बड़ी वाली मोटरसाइकिल जो है, हार्ली डेविडसन वाली, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब जो है दोस्तों ये सब 40% वाले में रहेंगी। ठीक है। तंबाकू और बीड़ी पर वर्तमान जीएसटी दर वर्तमान की तरह क्षतिपूर्ति उकर के अतिरिक्त 28% ही रहेगी। यानी कि ये पान मसाला, गुटखा पर बाद में अभी कार्रवाई होगी। अभी तो वही 28% प्लस जो है कंपनसेशन सेस का जो पुराना वाला हिसाब है वही लगेगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है। क्योंकि अभी बोला गया था ना कि इस पे हम बाद में काम करेंगे। तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो कंपनसेशन दिया जाना है वो जो है करने के बाद ही इसका स्लैब बदल जाए, इसका स्लैब 40% में किया जाएगा। क्योंकि अभी इसी पैसे से कंपनसेशन सेस लगता है, जिससे राज्यों को कंपनसेशन दिया जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों को कंपनसेशन के लिए
लिए गए ऋणों का भुगतान करने के बाद ये तंबाकू और तंबाकू से संबंधित वस्तुएं 40% के स्लैब में आएंगी। यानी अभी जो 40% का स्लैब है वो लागू नहीं होगा टोबैको पर। पुराना वाला क्या है दोस्तों, जो टोबैको पर लगता था सिन गुड्स पर, वो लगता था 28% जीएसटी और प्लस कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस किसको कहते हैं कि भाई जीएसटी आने के समय राज्यों की ये चिंता थी कि भाई हमें नुकसान होगा, तो भाई जितना नुकसान जिस राज्य को होगा वो इसी उपकर से दिया जाएगा। सेस का मतलब होता है उपकर, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है अलग से, उसे उपकर कहते हैं। कंपनसेशन सेस को हिंदी में क्षतिपूर्ति उपकर कहा गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे फोटोग्राफ्स भी हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिससे कि आप जो है ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से स्लैब कहां कहां पे कम हुए हैं। जैसे दोस्तों जो है देखा जाए, पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार हैं जो 1200 सीसी से कम की हैं और 4000 एमएम से कम की हैं दोस्तों, उन पर जो है 28% से टैक्स घटा के 18% किया गया। यानी लग्जरियस कार पे 40% गए हैं 28% से, और जो छोटी कार है जो आम लोग यूज करते हैं उसमें 28 से 18 गए हैं। ये अच्छा किया इन्होंने। डीजल और डीजल हाइब्रिड कार जो है जो 1500 सीसी तक है 4000 एमएम तक, उसको भी 28 से 18 ले आया गया है। तो ये एक नई चीज है दोस्तों, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये भी एक नया पॉइंट है। कार में जो बड़ी वाली कार है इससे ऊपर वाली, तो वो तो जो है पेट्रोल वाली 1200 सीसी से ऊपर और डीजल वाली 1500 सीसी से ऊपर और 4000 एमएम से ऊपर, उस पर 40% लग रहा है। और जो छोटी कारें हैं 1200 सीसी से कम पेट्रोल वाली और 1500 सीसी से कम डीजल वाली, उस पर 18% लग रहा है। ये पहले सारे 28% में रहते थे और साथ में कंपनसेशन सेस लगता था। एयर कंडीशन पे 28 से 18 हो गया है। एलसीडी टीवी जो 32 इंच से ऊपर है उस पे 28 से 18 हो गया है। मॉनिटर प्रोजेक्टर पे भी 28 से 18 हो गया है। ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स पे 18 से 5% सीधे दोस्तों। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो मशीन्स हैं दोस्तों उस पे 12 से सीधे 5। जो बच्चों के दोस्तों मैप्स है, चार्ट्स है, ग्लोब्स है, पेंसिल है, शार्पनर है, पेस्टल है, ये सब 0, 12% से सीधे 0। बुक्स, नोटबुक्स, इरेजर, ये सब 0। तो ये बहुत अच्छा है। इसी में यार वो कोचिंग इंडस्ट्री वाला जो जीएसटी लगती है 18%, वो भी कम कर देते तो मजा आ जाता।